गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है 21 मई 2020। तो आज के दिन जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, आपको 19 तारीख को एक मॉक टेस्ट लिया गया था जिसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और मैंने आपको बताया भी था, यदि जो सबसे अच्छे नंबर लाएगा उनको क्यूकिज की तरफ से गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो वैसे मैंने यहाँ पर टॉप 3 लोगों का नाम लिया है, जैसे और भी लोगों ने जो टेस्ट दिया है, जैसे देख सकते हैं। फर्स्ट रैंक प्राप्त की है इसमें जो सुरभि जी हैं, इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। सेकेंड में है राधा जी और थर्ड में है रेखा जी। तो अभी क्या है, मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट रैंक लाएगा या हाईएस्ट नंबर लाएगा उनको क्यूकिज की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्यूकिज की तरफ से जो सुरभि जी को है उन्हें 10 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और ये इनाम प्राप्त करने के लिए आप जो भी आप इंस्टा पे या फिर गूगल पे या फ़ोन पे वगैरह चलाते हैं, आप इसकी डिटेल्स हमें इंस्टाग्राम पे या आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं, जिसकी जानकारी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, और लोगों ने भी जैसे टेस्ट दिया था, रविंद्र सिंह, करिश्मा जी, शिवानी जी, जया, सुबी, साक्षी, हरिओम, अभिषेक, अतुल, नीलम, रोशनी, नेहा, प्रीति, राहुल और सौरभ, इन सभी ने टेस्ट दिया और पार्टिसिपेट लिया। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टेस्ट लेने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट करें। ये कोई एक गेम नहीं है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ आपका उद्देश्य इसीलिए लिया गया था टेस्ट, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को जांच सकें। और आप उन लोगों से बहुत आगे हो गए जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि जैसे काफ़ी लोगों के नंबर कम भी आए, तो ये मत सोचिए कि आपके नंबर कम आए। आप उन लोगों से बहुत आगे हो गए हैं जिन्होंने ये टेस्ट देने की कोशिश भी नहीं की। चलिए तो फिर आज बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की ओर। तो ये रहा आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 18 मई। तो 18 मई को मनाया जाता है हर साल विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। अब यहाँ पर आपको वैक्सीन नाम सुनते ही कोरोना वायरस की याद आ जाती होगी। फ्रेंड्स, इसकी भी वैक्सीन बहुत ही जल्द बन जाएगी। तो पहले अपन इसके एड्स वैक्सीन के बारे में भी जान लेते हैं। तो दुनिया भर में जब विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या था कि 18 मई 1997 को जो USA यानी अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, तो उन्होंने एड्स की वैक्सीन बनाने के लिए जोर दिया था। तो बस 1980 में पहली बार वैक्सीन बनी थी जिसका निर्माण किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर एड्स की बात आई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो एड्स है इसका वायरस का क्या नाम है देख लेते हैं। तो इसका वायरस का नाम है HIV, जिसका मतलब हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और जो एड्स की फुल फॉर्म होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा, यही छोटी छोटी चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु भारतम गीत बनाया? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 211। इसमें भारत के 211 लोग थे सिंगर जिन्होंने मिलकर जयतु भारतम एक गीत बनाया। इसमें क्या रहेगा, जो आत्मनिर्भर है, अभी मोदी जी के संबोधन में जो आत्मनिर्भर होने की बात की गई थी, यानी जो देश की स्वदेशी चीज़ें हैं उनको खरीदें ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। तो बस उसी को सफल और लोगों को जागरूक कराने के लिए यह गीत बनाया गया है, जो भारत के 211 सिंगरों को द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर इस गीत का नाम हो जाता है जयतु भारतम। इसमें जो भारत की फेमस सिंगर हैं जैसे आशा भोसले जी, लता मंगेशकर, सोनू सूद और यहाँ पर शंकर माधवन जी, ये सभी इसमें गायक हैं जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जैसे ये देख पा रहे हैं। और ये PM केयर्स के उसी के उद्देश्य से बनाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं। जैसे इसका एक स्लोगन रखा गया है, वन नेशन वन वॉइस, ये याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में PM ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 विश्वविद्यालय हैं जो PM ई विद्या कार्यक्रम के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये जो अपने भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, तो इन्होंने छात्रों और जो शिक्षकों के लिए E-लर्निंग है, तो उन्होंने इसके लिए PM ई विद्या कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो छात्र हैं और जो शिक्षा हैं इनको कोरोना वायरस की जो महामारी के दौरान शिक्षा को मुहैया कराना रहेगा, तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब इसकी बात करें तो इसमें 100 विश्वविद्यालयों को ऐड किया गया है जो 23 मई तक स्वचालित रूप से अपना पाठ्यक्रम ऑनलाइन के रूप में जारी करेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें निर्देश दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट बैंक। तो जो जैक मा हैं अलीबाबा कंपनी के सह संस्थापक, तो इन्होंने पिछले 13 साल से कार्यरत थे इस बैंक में, सॉफ्ट बैंक में, इसके निदेशक मंडल में। तो अभी इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है। ये इसलिए दिया है क्योंकि अभी वर्तमान में इस कंपनी में 13 मिलियन अमेरिकन डॉलर का घाटा हुआ है। तो अभी जो सॉफ्ट बैंक से अब इन्होंने इस्तीफा दिया, तो इसके बारे में जान लेते हैं सॉफ्ट बैंक के बारे में। तो जो सॉफ्ट बैंक की स्थापना की गई थी वो थी 3 दिसंबर 1981 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है टोक्यो जापान में। और जो अभी इसके संस्थापक और जो CEO हैं वो हैं मासायोशी सोन, इसके अभी CEO हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश गोयल जी। तो जो राजेश गोयल जी थे ये हिंदुस्तान प्रीफैफे लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत हो चुके थे। तो इन्हें अभी राजेश गोयल जी हैं जो इन्हें बना दिया गया है अब NAREDCO का महानिदेशक। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं क्या है नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग। तो ये हैं राजेश गोयल जी, जैसे देख पा रहे हैं आप। क्या है, इमेज से ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहती हैं, इसलिए मैं बहुत से क्वेश्चनों की इमेज लाता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी, नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट के बारे में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1998 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली। और जो अभी इसके चेयरमैन हैं वो हैं राजीव तलवार, इसके चेयरमैन हैं। और अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदानी जी। और जैसे अभी देखा है आपने, जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं अभी गोयल जी, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसने कोटक 811 बचत खाता खोलने वाले जो कस्टमर थे उनके लिए एक वीडियो जो KYC स्वीकार करने के लिए सुविधा शुरू की है। यहाँ पर KYC की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है नाउ यूर कस्टमर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और ये ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक है। तो अब यहाँ पर अपन कोटक महिंद्रा के बारे में भी जान लेते हैं। जो कोटक महिंद्रा है इसकी स्थापना की गई थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। MD और CEO हैं अभी इसके उदय कोटक जी। इसकी बैंक की टैगलाइन है, अक्सर एग्ज़ाम में, बहुत से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो अपन इसको भी देख लेते हैं। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। भारत के किस देश ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा स्थानों को देश का अपना हिस्सा बताने वाला नया मैप जारी किया है? तो अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अब ये चर्चा में क्यों है, पहले इसको बाद में जानिए, इसके पहले नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी जी। और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं खड़क प्रसाद शर्मा ओली। तो ये यहाँ के PM हैं। अब ये चर्चा में इसलिए बना है क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था कि जो भारत है इसने कैलाश पर्वत में जाने के लिए एक शॉर्टेस्ट पथ, मतलब मार्ग बनाया है, रास्ता बनाया है इसके लिए, जिसमें राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। जो धारचूला से लेते हुए आप जाएंगे तो लिपुलेख पास के इस रास्ते को जोड़ता है।
तो अभी इसमें क्या है, बहुत ही विवाद चल रहा है। तो इसमें नेपाल ने भारत के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है। इसमें उसने बहुत के मतलब बड़ी समस्या पैदा कर सकती है ये, इसीलिए जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो रास्ता बनाया गया है, जो नया बहुत ही अच्छा रास्ता, और कम समय के लिए आप जल्दी से माउंट कैलाश में जा सकते हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे कि ये बहुत ही कंट्री के आसपास बना है। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे ये नेपाल है, और जब ये आगे जाएंगे तो यहाँ पे चाइना। तो ये बहुत ही ऐसे सेंसिटिव एरिया में बना हुआ ये रास्ता है। तो अभी नेपाल ने क्या बोला कि जो अपना मैप जारी किया, इसमें काला पानी और जो धारचूला है, तो इसको अपने मैप में बताया, ये वो बताया कि चाइना के जो बॉर्डर है उसमें आता है। तो इसमें इसने अपने मैप में भी इसको चाइना के बॉर्डर में शो कराया है। तो इसलिए ये विवाद में है, इसको याद रखिएगा। वैसे आप देख सकते हैं समस्याएं तो बहुत आती हैं, पर भारत उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता हो, और इस समस्या को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। चलिए बढ़ते हैं अपन वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत यानी INLCU L57 कमीशन किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर जो ए है, भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना में अभी लैंडिंग क्रॉफ्ट यूटिलिटी शिप को अभी पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना ने कमीशन किया है, और यह इसका 7वां श्रेणी का युद्धपोत होगा। अब यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात आई है, तो अपन भारतीय नौसेना के जैसे देख लीजिए, ये है INLCU L57, इसका नाम याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर भारतीय सेना की बात आई है, नौसेना की और वायुसेना की, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं क्या है। तो जैसे अपने पहले भारतीय नौसेना हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो अभी वर्तमान में जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इनको इमेज के द्वारा आप याद रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। फिर अपने जो सेना के प्रमुख हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी, ये अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आर्मी के। और वहाँ पर देखें यदि एयरफोर्स के कौन हैं, तो ये हैं एयर के प्रमुख मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, ये अभी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और एक चीज़ और देख लेते हैं, जो CDS है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो इसके अंतर्गत तीनों सेनाएं काम करती हैं, तो जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल बिपिन रावत जी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, शिवदास मीणा जी। तो इन्हें बनाया गया है अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष। ये क्या काम करता है, जो भी प्रदूषण से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में यह डिटेल्स या आदेश देता है और काम करता है। अब यहाँ पर CPCB की बात आई तो इसको भी जान लेते हैं। तो जो इसकी स्थापना की गई थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, इसकी स्थापना की गई थी 22 सितंबर 1974 में, और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। तो ये याद रख सकते हैं, और अभी बना दिए गए इनके अध्यक्ष शिवदास मीणा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी सी-सैक। तो ये सी-सैक है जो इसने अभी एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया हैक। तो कर्नाटक के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी ने भारत को एक साइबर क्राइम से बचाने के लिए एक हैक नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो जितने भी देश में साइबर सिक्योरिटी होते हैं उनकी सुविधा के लिए मुहैया कराना और देश को सुरक्षित रखना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है तो ये कहाँ पर, कर्नाटक में है। अब कर्नाटक की बात आई तो वहाँ के जो CM हैं वो हैं BS येदियुरप्पा जी, यहाँ के CM हैं। गवर्नर देखें तो बाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं, और जो यहाँ की कैपिटल है वो है बेंगलुरु। तो ये याद रख सकते हैं कर्नाटक से इतनी चीज़ें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। तो जो बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग है ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है। तो अभी क्या है, कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, उसके लॉकडाउन होने के बाद जो सबसे पहली दुनिया की
खेले जाने वाली स्पर्धा है वो बन गई है बुद्धिशिलिका फुटबॉल लीग। इसमें जो भी खेला जा रहा था, इसमें जो ग्राउंड में खेला गया था 8,000 लोगों की क्षमता था, लेकिन फिर भी वहाँ कोई लोग देखने नहीं आए। अब यहाँ पर जैसे बुद्धिशिलिका की बात आई तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेडरल लीग, यानी कि संघीय लीग इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर जिसकी बात आई तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक जर्मनी का खेल है, तो जैसे इसके बारे में देख लें, इसकी शुरुआत की गई थी 1963 में, तो ये याद रख सकते हैं। अब अपन जर्मनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जर्मनी की राजधानी हो जाती है बर्लिन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाते हैं वो हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमीयर, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। तो ये है लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया, और अच्छा है कि आप ऐसे ही ये सही आंसर देते रहें। तो ये चलिए अब अपन आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन? तो आज का क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स बॉक्स में करें, ताकि क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद हो सके। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपन। आप यदि हमसे सोशल नेटवर्किंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक पे इस नाम से, हम इस नाम से फेसबुक में भी मिल जाएंगे, जिसमें आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज में चैनल में ज्वाइन होना है तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं। इसमें रोज़ाना आपको करंट अफेयर से रिलेटेड PDF प्रोवाइड की जाती हैं। और यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर हम इन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसमें क्लिक करके डायरेक्ट इन पेजों से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, तो आप हमारे क्यूक्विज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।